राधा 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 भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभिनव यादव जी गाजीपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं, मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। कोई तो मंत्र बता दो महाराज। आज तक इतने महात्मा हुए, इतने ब्रह्म ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े, किसी ने क्या सृष्टि के क्रम को परिवर्तित कर पाया क्या? भैया राधा राधा को, भगवान की शरण में रहो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, कोई भी गलत आचरण ना करो, तो पहले मनुष्यता आ जाए हमें, फिर देवत्व आ जाए, फिर भगवत भाव आ जाए। ऐसे चलो आप तो बिल्कुल भगवान के भी आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा तो आज तक किसी की पावर नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इतने महात्मा हो गए, हाथ क्षण दो क्षण के लिए सूर्य को रोक दिया है। जैसे गोकर्ण जी ने रोक करके प्रश्न किया, वो तो बातें अलग हैं कि विनय के द्वारा रोक दिया और सूर्य भगवान से बात कर ली, लेकिन सृष्टि के क्रम का परिवर्तन कर दे, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ। जो सृष्टि के क्रम का परिवर्तन करना भी चाहा तो असफल रहा। जैसे विश्वामित्र जी, नए स्वर्ग की रचना, नए अनाज की रचना, तो वो थोड़ा ही कर पाए, वे कहां समझ। आज भी त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है, स्वर्ग नहीं जा पाया। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्वर्ग भेजा, वहां से धक्का लगा दिया तो आज भी उल्टा रखा, और उसी की लार बहती जिसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। हमारे जी एक आदि सिद्धि का ही मंत्र बता दो। नहीं, सब सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धि कि सूर्य को मतलब जब चाहे उदय करें, जब चाहे, ये तो केवल भगवान में, दूसरे में नहीं, ये केवल भगवान में। और अब आप भजन करके भगवान बन जाओ तो बात अलग है। हम तो अभी तक दास भी सही नहीं बन पाए, पूरा जीवन हो गया, अभी तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का सच्चा दास हूं। लगा हूं अब सच्चा हूं कि कच्चा, ये भगवान जाने, पर उनके दास। तो भगवान के दास बनने की कोशिश करो यार, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के दास बनने को। नाम जप करते हो है कितना? आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। यार चलो, हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम। जी संतोष जी महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा? इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चले तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी। मंगेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं, और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने किसी भक्त ने भगवान ने बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए, भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूं। क्या नाम था? श्रीखंड। शिखंडिया। तो जब मैं इस नाम से सेवा में हूं, भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया, और वो जल ला रहे थे। तो एकनाथ जी से कहा आपके यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहाँ भगवान कहाँ सेवा में? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा में। कई वर्ष सेवा में थे एकनाथ जी, जान थोड़ी पाए। भगवान जब जनाए तो जान पाए। अब हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं। और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चला त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि ये भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए, तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान। ओहो, तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है, भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद हैं। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहें तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं। लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगवान बहुत प्यार करते।